हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल 11th क्लास के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आपका बिल्कुल वेलकम। सब लोग अच्छे हो, एकदम बढ़िया हो, बता दिया करो अपने हालचाल की। यहाँ पर एकदम मस्त हैं, पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को जो आपका गोल है आईआईटी और नीट का वो अच्छे से आप लोग निकाल सको। तो चलो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सारे साइंटिस्ट को एकदम दिमाग को हिला दिया कि उन्होंने कह दिया कि सर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अभी तक सब लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है सर, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल में घूम रहा है, तो उसका मोशन फिक्स है कि सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन है तो फिर आप उसकी पोजीशन को, उसके मोमेंटम को बता सकते हो। लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग ने कहा कि सर इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, तो सर नया कॉन्सेप्ट निकल के आया ऑर्बिटल्स का कि क्या होता है ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिटल के बारे में जो बातें हैं हम आपको बताते हैं। ऑर्बिटल के बारे में ये बात कही गई कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है। क्या कहा? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। ये भी नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन है, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ये भी नहीं कहा गया। बस ये कहा गया कि सर द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, स्पेस सराउंडिंग न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum। इलेक्ट्रॉन को हम सिर्फ ई नेगेटिव से दिखा दिया करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग लिखा जाए ELECTRON, आप सिंपल ई नेगेटिव दिखाओगे तो उससे भी क्लियर होता है कि किसके बारे में बात बोली जा रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात बोली जा रही है। तो ध्यान रखें स्पेस, सर यहाँ पर यह भी नहीं बोला गया कि सर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात भी नहीं बोली गई है। सर स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इसके आसपास का जो ये सर्कुलर एरिया है, ठीक है, सर्कुलर स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं इस रीजन में होगा। ऑर्बिटल में तो सिर्फ ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है यूं, ये ऑर्बिट, ठीक है, ये क्या है ऑर्बिट। शेल एनर्जी लेवल, जो बोर ने बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, उन सर्कुलर पाथ को बोला गया था ऑर्बिट या शेल या फिर एनर्जी लेवल। लेकिन आज हम क्या बता रहे हैं सर, ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल क्या होता है कि सर स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हो सकता है इस पूरे रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट। एक ऑर्बिटल होता है S, एक ऑर्बिटल होता है P, एक ऑर्बिटल होता है D और एक ऑर्बिटल होता है F, ठीक है। अब ये कहां से आए, कैसे आए, वो बात हम यहाँ पर आपको बताकर कंफ्यूज परेशान नहीं करना चाहते हैं। इनके पीछे भी एक बहुत अच्छी सी थ्योरी है। आप लोग थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहां पर समझोगे कि जो वेव इक्वेशन है उनको सॉल्व करके सारी वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पर हम सिंपल बात करने हैं, 4 तरीके के ऑर्बिटल बताए गए, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल जो होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है सर, वो स्फेरिकल होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, S ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ओके। और S ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में से कहीं भी हो सकता है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन शेल में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो दिल्ली में है तो हम आपसे कहें कि भाई, या हम आपके पास में कभी मिलने आए, आप लोग हमें बुलाएं, तो आप कह दो कि सर हम दिल्ली में हैं, आप हमसे मिलने आ जाओ। तो हम दिल्ली में तो पहुंच गए, शेल में तो पहुंच गए, लेकिन क्या आप आपको मिल पाएंगे क्या? तो आंसर है सर नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है अभी दिल्ली में भी कहाँ हो। तो इलेक्ट्रॉन शेल में है, ये बात सही है, लेकिन सर
शेल में कहाँ है, शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में। कि सर दिल्ली में आपका कोई परमानेंट घर होगा, हाउस नंबर वगैरह होगा, उस हाउस नंबर में भी कोई आपका रूम नंबर होगा। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो भी आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, हम डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम डीपीएस स्कूल में गए और हमने बोला कि भाई इस नाम के बच्चे को बुला दीजिए। अब तक वहां तो सब पता ही नहीं है सर वो बच्चा कहाँ है, कौन सी सेक्शन में है, कौन सी क्लास में है, कहाँ घूम रहा है, सारी बातें आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन शेल में है, शेल के बाद में आता है सबशेल और सबशेल के बाद आता है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है वो कहाँ बताती है, वो ऑर्बिटल बनाती है। जैसे एक सिटी का नाम शेल हो गया, सिटी में कोई कॉलोनी है वो सबशेल हो गया, कॉलोनी में भी आपका घर है तो एग्जैक्ट पोजीशन शेल बता रहा है क्या, नहीं। एग्जैक्ट पोजीशन सबशेल बता रहा है क्या, नहीं। एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कौन बताता है, ऑर्बिटल। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और कितने तरह की ऑर्बिटल क्या होता है, द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। पहला ऑर्बिटल हमने बताया एस ऑर्बिटल, जिसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। स्फीयर है, स्फीयर की कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं कि सर एक्स एक्सिस है या बाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कुछ इसे, इसको आप लोगों को देख के कुछ याद आया होगा, आप लोग जिम वगैरह जाते हो है ना, बॉडी बनाते हो एकदम, इस शेप को बोला जाता है डम्बेल। क्या बोला जाता है, डम्बेल। तो डम्बेल को उठाते हो ना, वो मसल्स बनाते हो आप लोग, उसी शेप का ये ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन इसकी बाउंड्री पे नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में से कहीं घूम रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस स्पेस की शेप बन जाती है, उस शेप को बोला जा रहा है सर ऑर्बिटल। सर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रीजन में घूम रहा होगा, कुछ इस तरह के रीजन में। क्या बोल रहे हैं इसको हम, एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं, सॉरी पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है। और जो पी ऑर्बिटल होता है स्टूडेंट वो डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं पी में, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। क्या मतलब है पी एक्स का, क्या मतलब है पी वाई का और क्या मतलब है पी जेड का, ये भी बताते हैं। पी एक्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर हमने एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है तो पी एक्स का मतलब है जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो ऑर्बिटल है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। पी वाई का मतलब क्या होगा, पी वाई का मतलब होगा डियर स्टूडेंट कि जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो बाई एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, बाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। और पी जेड का मतलब क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, पी जेड का मतलब रहेगा, ये जेड एक्सिस भी बना ली हमने, ओके। ये एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, चलो तीनों एक्सिस को दिखा देते हैं, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी एक्सिस पर घूम रहा है, जेड एक्सिस पर घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पी जेड और ये है पी वाई, ओके। ध्यान रखेंगे पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है क्योंकि उसकी शेप कैसी है सर, स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, तो कोई और डायरेक्शन होगी नहीं सर, सभी डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो पी ऑर्बिटल की पहले शेप कैसी होती है सर, एक डंबल जैसी शेप होती है जो हम बॉडी बनाते हैं। 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, बाई एक्सिस पर घूम सकता है और जेड एक्सिस पर घूम सकता है। तो पी एक्स एंड पी वाई एंड पी जेड 3 तरह के ऑर्बिटल आते हैं पी में। डी ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, जरा यहाँ पे इसको हमें रफ करना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है डियर स्टूडेंट, पहले ये बात ध्यान रखना कि सर ऑर्बिटल क्या होता है, ओके। ऑर्बिटल इज दैट स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास का सर वो एरिया, वो जगह, वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, हम ये नहीं कह रहे कि 101% मिलेगा ही मिलेगा, सर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने पहली बात में ही क्या दिया था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट टू फाइंड द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्टूडेंट डबल डम्बेल होती है, ठीक है। कैसी होती है, डबल
डम्बेल। डबल डम्बेल सर कैसा होता है ये भी बता दो। एक तो डम्बेल कुछ इस तरह से बना लो और एक डम्बेल इस तरह से बना लो। तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, एक्सिस भी दिखानी पड़ेंगे ना डबल डम्बेल। तो बताओ एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बेल होती है, डायरेक्शनल होता है। पी में सब 3 ऑर्बिटल बताए हमने। पी एक्स लिखा नहीं हमने, आप लोग लिख लेना, नोट्स में भी आप लोगों को ये सारी बातें बताई गई हैं। पी वाई एंड पी जेड। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है डियर स्टूडेंट, डबल डम्बेल होती है कुछ इस तरह से। डी में 5 ऑर्बिटल मिलते हैं, ओके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इन सबके नाम बहुत सोच समझ के रखे हुए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। चलते चलेंगे, हम बताएंगे भी आप लोगों को सही टाइम पर। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखो कि सर डी में 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी जेड एक्स, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। इन सबकी शेप बताएं। तो डी एक्स वाई, देखो ये 3 जो ऑर्बिटल हैं इनकी शेप लगभग एक जैसी है और इन 2 ऑर्बिटल की शेप कुछ अलग है। सबके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई का मतलब ये है स्टूडेंट, आप एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। कौन कौन सी एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई, डी एक्स वाई बना रहे हो तो जो डबल डम्बेल आने हैं ना, वो डबल डम्बेल एक्सिस पर नहीं बना रहे। यहाँ पर तो ऑर्बिटल कहाँ था, एक्सिस पर था, लेकिन जो डबल डम्बेल है डी है वो एक्सिस पर नहीं आएगा, एक्सिस के बीच में आएगा। मतलब कुछ इस तरह से जो डबल डम्बेल है आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमारा आप लोगों को जो डम्बल बना रहे हैं कोई लोग छोटी बन रही हो, कोई लोग बड़ी बन रही हो, लेकिन आप लोग जो अपनी कॉपी पे बनाओ तो एग्जैक्ट सेम साइज की बनाना है ना, जितनी बड़ी ये उतनी बड़ी ये, कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास में भाई चौक है ना, चौक से बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से पेंसिल वगैरह से मेजर करके बनाइएगा तो अच्छे से डायग्राम बनेगा। पी वाई जेड की बात करें तो आप कौन सी एक्सिस बनाओगे, बाई एक्सिस दिखाओगे और जेड एक्सिस दिखाओगे, ठीक है। डायग्राम यही रहेगा कि जो ऑर्बिटल की लोब्स हैं वो एक्सिस पर नहीं आएंगी, वो एक्सिस के बीच में आएंगी। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। जो ऑर्बिटल की लोब हैं वो एक्सिस पर नहीं दिखाएंगे, आप एक्सिस के बीच में दिखाएंगे। डी जेड एक्स की बात करोगे तो डी जेड एक्स, चलो यहां बनाते हैं हम, जेड एक्सिस दिखाइए और एक्स एक्सिस दिखाइए। जो भी आप लोगों को ऑर्बिटल बनाना है वही वाली एक्सिस ले लीजिए, सिंपल सी बात है। हालांकि यहाँ पर तीसरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर हमें उसके कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करना चाहते हैं। जेड एक्सिस में क्या होगा, जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, ओके। तो ये हो गया कौन सा ऑर्बिटल, डी जेड एक्स। अब बताते हैं, मैंने बताया ये 3 ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है। इसमें बस ध्यान रखना है एक्स वाई एक्सिस लेनी है और एक्सिस पर नहीं होते ये ऑर्बिटल, एक्सिस के बीच में होते हैं। लेकिन उधर वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी शेप थोड़ी सी अलग है, तो हम बनाते हैं, कहाँ बनाएंगे, चलो यहां बनाते हैं, इसको रस कर लेते हैं, ओके। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप बनाओगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ये लोग दोनों ही जो डबल डम्बेल होते हैं ये एक्सिस पर होते हैं। कहां पर होते हैं, एक्सिस पर। मतलब एक डम्बेल एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा डम्बेल वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। और डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, जेड एक्सिस लेंगे आप लोग, एक्स और जेड, एक लोब तो आप जेड एक्सिस पर दिखाओगे और जो दूसरी लोब है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा डम्बेल है वो इस जेड एक्सिस के बीच में चारों तरफ घूमता ही रहता है। दूसरा डम्बेल है वो इसके चारों तरफ घूमता ही रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि सर डी की जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है। डबल डम्बेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, राइट। डी एक्स वाई की शेप, डी वाई जेड की शेप और डी जेड एक्स की शेप एक जैसी होती है। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस पर नहीं होते, एक्सिस के बीच में होते हैं। डी अगर एक्स वाई की बात करें तो जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। डी वाई जेड की बात करें तो ऑर्बिटल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। डी जेड एक्स की बात करें तो जो ऑर्बिटल होंगे वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक्सिस पर लेने हैं। और डी जेड स्क्वायर की शेप भी ध्यान रखेंगे, एक लोब तो सर जेड एक्सिस पर है, तो दूसरी लोब है वो उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रही है। अब बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के बारे में हमारे पास में आप लोगों के लिए ज्यादा बताने के लिए नहीं है, बस हम इतना कहेंगे कि जो एफ ऑर्बिटल होता है सर, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, कैसी शेप होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। और डी में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होती है। एफ के बारे में, सॉरी नॉट डी के बारे में, एफ के बारे में आप इन दो बातों को ध्यान रखेंगे। इधर एफ की शेप कोई फिक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कैसी भी रह सकती है, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं, नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन या सिर्फ नोड भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में नोडल प्लेन लिखा होगा, किसी किसी बुक में सिर्फ नोड लिखा होगा, कि हमने नॉन्डल लिख दिया है। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लिया करो, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाए तो। नोडल प्लेन या फिर सिंपल नोड। नोडल प्लेन ऑर्बिटल में वो उस पॉइंट को बोला जाता है, उस स्पेस को बोला जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होगी। द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। जैसे ये जो पॉइंट होते हैं ये, ठीक है, इनको बोलते हैं हम नोडल प्लेन। इन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों को मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। सर कैसे पता करेंगे कौन से ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, जगह बची है, ये पहला ऑर्बिटल है, एक। चलो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ा क्वांटम नंबर के बारे में बता लें, तब हम आपको बता पाएंगे कि सर ये एसपीडीएफ के बारे में क्या होता है और नोडल प्लेन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आप लोग ध्यान रखो, इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको बताया कि सर ऑर्बिटल क्या होता है। सर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास का, सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। मिलेगा ये नहीं कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। करेक्ट। 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं सर, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बेल होता है, डायरेक्शनल होता है। 3 ऑर्बिटल होते हैं सर, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। तीनों ऑर्बिटल एक्सिस पर घूमते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है। इन तीनों की शेप एक्सिस के बीच में आती है और वो दोनों ऑर्बिटल एक्सिस पर रहते हैं। और एफ की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक बात और बताते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एस में कितने आएंगे, 2, लेकिन पी में कितने आएंगे, 6। क्यों, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल है, एक पी वाई, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। अगर मैं डी की बात करूं तो डी में 5 ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। एफ की बात करें तो सर एफ में 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, अब मैं यहीं पर आप इसको सबको राइट कर लो। अब मैं बात करता हूं सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिट मतलब शेल और एनर्जी लेवल, और ऑर्बिटल में कौन कौन से डिफरेंस हम राइट कर सकते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट, हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करके डिफरेंसेस को आप लोगों की बुक में भी रिटेन होंगे, जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्बिट। ध्यान रखें, ऑर्बिट क्या होता है, शेल, जो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर गोल 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 पास पे घूम रहा है। और ऑर्बिटल जो हाइजेनबर्ग ने जब बताया कि सर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता ही नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या स्पेस आया, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, ऑर्बिटल का। सर ऑर्बिटल के बारे में मैंने बताया था, स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। जल्दी बताओ आगे की बात क्या होनी चाहिए, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी,
मैक्सिमम रहेगी। लेकिन अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तब क्या बोलूंगा, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ओके, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ in which electron revolve around न्यूक्लियस, जहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल पाथ में घूमता रहता है। उस सर्कुलर पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं, और या फिर आप उसे एक नाम और दिया था बोर ने, एनर्जी लेवल। दूसरा पॉइंट, पोजीशन and momentum of electron in orbit can be measured accurately. ओके, ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में आप क्या लिखोगे, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फिर से आप लोगों को याद आना चाहिए। इधर पोजीशन को, मोमेंटम को एक्यूरेटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो एंड साइमल्टेनियसली। शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड बाय 2n²। आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। इधर शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग फिल्ड होते हैं, 2n² के। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं। लेकिन ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमने आपको 3 डिफरेंस बताए ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में। ओके, अपनी अपनी बुक ओपन करो, एक आध डिफरेंस और खुद खोजने की कोशिश करो। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ पर रोकते हैं। यहाँ पर हमने बताया सर ऑर्बिट के बारे में आप लोगों को और ऑर्बिटल के बारे में। स्पेशल फोकस है हमारा ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट के बारे में तो बोर मॉडल में खूब सारी बातें हमने आप लोगों से सीखी कि सर ऑर्बिटल क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है और एफ का शेप कैसा होता है। और ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमने 3 डिफरेंस बताए। बाकी के डिफरेंस थोड़ी बुक ओपन करो, आप लोग भी बुक रीड जरूर किया करो।